नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय मैं मौजूद हूँ भिवंडी के वार्ड नंबर 19 में, जहाँ आपको बता दें कि आज यहाँ पर विकास के कामों को हरी झंडी दी गई। विशेष तौर पर भिवंडी पश्चिम के विधायक महेश चौगले के लाखों रुपए की निधि से यहाँ पर जो गटर की खस्ता हालात थी, उस हालात को सुधारने के लिए यहाँ पर आज गटर के काम की शुरुआत की गई। विशेष तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के स्थानिक नगर सेवक हैं इरफान हदीस अंसारी, उनके साथ में शकील अंसारी उर्फ पापा और वसीम अंसारी। बता दें कि हाजी नुमान खान जो कि यहाँ के पूर्व नगर सेवक, उनके सुपुत्र समाज सेवक यहाँ पर हाशिम नुमान खान, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और मुख्य अतिथि के रूप में आपको बता दें कि राजू चौगले जो कि नगर सेवक हैं, इनकी उपस्थिति में यहाँ पर नारियल फोड़ा गया। जेसीबी से इस गटर की खस्ता हालात के यहाँ पर कार्य की शुरुआत की गई। बता दूं कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका पिछले 4 सालों से बर्खास्त, मतलब यानी कि नगर सेवक कोई अपने पद पर नहीं थे, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वो बर्खास्त थी। और नगर सेवक जिस दिन से चुनकर आए, उस दिन से अपने वार्ड में उन्होंने विकास के कामों को हरी झंडी दे दी। उसी तरह से हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं वार्ड क्रमांक 19 की ये तस्वीर है, जहाँ पर डायमंड होटल के पास आज लगभग यहाँ पर लाखों रुपए की निधि से गटर के काम की शुरुआत की जा रही है। भिवंडी से हालात की आज काम की शुरुआत की गई है, किसकी निधि है और क्या तकलीफें थी यहाँ पर बताएंगे। यहाँ की तकलीफ तो आपको देखने में नज़र आ रही है। आज करीब 6-7 साल से ये गटर की हालत इतनी खस्ता थी और पानी यहाँ बारिश के टाइम पे इतना पानी भर जाता था। फिर यहाँ के जो सोसाइटी वाले हैं, मतलब कंप्लेंट करने के बाद हम लोग का कारपोरेशन वो टाइम पे बंद था, तो हम लोग ने आमदार साहब के पास गए, उनसे ये फंड ले करके इसकी पूरी। पहले तो यहाँ पे मैं आमदार साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे सही में ज़रूरत है, वहाँ पे उन्होंने काम दिया है और उसका पूरा फॉलोअप हमारे वसीम भाई, इरफान भाई और पापा शेठ है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमारा राजकारण का भाग है, कभी कभी हमें इसको साइड में रख के जो जनता इससे पीड़ित है, परेशान है, जो गटर है, नाले है, सब जगह यही परिस्थिति थी। क्योंकि जब प्रशासकीय लग गया था, 3 साल प्रशासन ने क्या किया, किसी को अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो ऐसे हालात में जब नगर सेवक चुन के आए, अब नगर सेवक चुन के आने के बाद उनको कोई निधि नहीं मिली, तो आमदार साहब को कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आगे आके और लोगों का सेवा करने का जो मौका मिला है, वो मतलब सीधे इरफान भाई, वसीम भाई और पापा भाई की वजह से मिला है। क्योंकि उन्होंने इसका फॉलोअप लिया और हमेशा से मतलब उन्होंने आमदार साहब से निधि के लिए मांग की। तो एक छोटी सी निधि है, इसमें मुझे लगता है कि एक परिसर जो है बहुत गंदी तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे मतलब कचरा और ये सब डाला गया है गटर के अंदर। मतलब इसको गटर नहीं बोल सकते, नाला हो सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से अभी इसका कंक्रीटीकरण करके, इसको पूरा पैक करके, ये जो क्रॉस ड्रेन भी है उसको पूरा मतलब इसको कनेक्ट करके ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब जो बीमारियाँ हो रही है लोगों को, इससे मतलब पीड़ा से दूर होगा वो। मैं आमदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बगैर भेदभाव किए यहाँ के हालात को देखते हुए कि यहाँ पे काफ़ी खस्ता हालात थी। और ये पर्टिकुलर ये बिल्डिंग डायमंड होटल की बिल्डिंग जो थी, यहाँ पे रहने वालों की बार बार शिकायत पिछले 4 साल से प्रशासन बैठा हुआ था। लोगों को ये गुमान था कि नगर सेवक नहीं रहेंगे तो प्रशासक बहुत अच्छा काम करेगा। अब पब्लिक का वो गुमान भी टूट गया कि 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। और आमदार साहब, हमारी रिक्वेस्ट है, आमदार साहब ने ये फंड दिया है जिसके थ्रू ये काम हो रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये काम होएगा। यहाँ के लोगों को जो सेहत के ताल्लुक से नुकसान हो रहा था या उनको बीमारियां हो रही थी, उससे बहुत जल्दी राहत मिलेगी। कहेंगे आपके वार्ड को लगते ही गटर का मतलब कह सकते हैं खस्ता हालात ही है। खान भाई जो है इनके प्रयत्न से आमदार साहब की निधि से काम चल रहा है, क्या कहेंगे। ये बहुत ख़राब हालत थी आमदार साहब का। मैं समझता हूँ कि 6 महीने से हम लोग लगे थे आमदार साहब के पास। आमदार साहब ने बोला मेरे पास निधि उपलब्ध होगी, मैं ज़रूर करके दूंगा। आप गटर की हालत देख रहे हो, तीनों चारों नगर सेवक भी 19 नंबर के हैं। और महेश चौगले साहब को जब भी हमने आवाज़ दिया है, इन 3 सालों में तो हम लोगों ने बहुत फंड लिया उनसे, बिना भेदभाव के। बीजेपी का आमदार होने के बावजूद भी आज देखो दीवान शाह दरगाह पे आरसीसी रोड बन गया, रोशन बाग का आरसीसी रोड हो गया। मेरे वार्ड में भी उन्होंने तकरीबन कुछ नहीं तो 15 से 20 लाख रुपए का फंड अभी दिया है, गटर का काम चालू है मेरे में। तो मैं तीसरी मरतबा वो चुन के आए हैं, जाहिर सी बात है काम है तभी लोगों ने चुन के दिया है। और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं, जैसे अभी ये गटर का काम यहाँ से हम जब गुजरते थे तो लोग हमको ताना मारते थे
करे क्या बोले नगर सेवक को अभी तक कर, तो 3 साल तो नगर सेवक नहीं थे, वो गटर खोद के चले गए। बिल्डिंग वाले भी बहुत परेशान थे। मैं चारों नगर सेवक जो इस वार्ड के हैं, इरफान भाई हैं, पापा भाई हैं, अपना नोमान सेठ के साहिबजादे हैं, मुख्तार भाई हैं, मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने आमदार साहब के पीछे लग के और उनसे रिक्वेस्ट करके ये काम लिया। मैं आमदार साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। उनके छोटे भाई राजू चौगले साहब आए इनकी ओपनिंग करने के लिए। आमदार साहब शायद बॉम्बे चले गए इसलिए ओपनिंग कर। हम लोगों ने जब भी आवाज़ दिया, देखो पापा भाई ने बताया कि बिना भेदभाव के, आज देखो 3 बार चुन के आया है। आज भिवंडी शहर में बीजेपी का आमदार होने के बावजूद भी अमन शांति है, कहीं भी जरा सा भी कोई माहौल कहीं गड़बड़ नहीं होता। तो एक आदमी हमको अच्छा आमदार मिला हुआ है और मैं चाहूँगा कि कंटिन्यू एक आमदार जब रहता है ना, कोई भी आदमी आमदार हो या नगर सेवक हो, जब कंटिन्यू रहता है तो एक वो प्रपोजल लाता है कि भाई आपकी 5 साल में हम ये काम करेंगे, दूसरे 5 साल में ये करेंगे। देखो इस पट्टे में भी बहुत आरसीसी रोड बन गए, मंडई टू रामन नाका पूरा एकदम है, दरगाह दीवार टू अपना हिंदुस्तानी मस्जिद बन गया। तो इंशाल्लाह ये 5 साल, अभी तो उनके बाद अभी 4 साल 5 साल बचा हुआ है, इंशाल्लाह इन 5 सालों में आमदार साहब इतना अच्छा काम करेंगे कि उनको फिर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा अपनी तकरीर में एक बात बोलता हूँ कि बीजेपी के आमदार से हम लोग काम तो लाते हैं, मस्जिद का काम लाते हैं, मस्जिद के उस पर वो ब्लॉक लगाने का काम लाते हैं, मदरसों में काम लाते हैं, गटर काम लाते हैं, लेकिन हम लोग वोट नहीं दिला पाते। इसका अफसोस हमेशा रहता है। हम लोग इलेक्शन के टाइम पे ना उनको वोट नहीं दिला पाते, शर्मिंदगी भी होती है, लेकिन उन्होंने कभी हमको शर्मिंदा नहीं किया। हम उनकी नज़र में शर्मिंदा हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमको कभी निराश नहीं किया। जब भी हम गए किसी चीज़ के लिए भी आवाज़ दिए, उन्होंने हमको बराबर निधि दिया और उम्मीद है कि आगे भी वो इसी तरह से हम लोगों को निधि देते रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।